हाँ जी वालेकुम, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। आज हम सोल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन पार्ट्स में है तो पार्ट्स में सोल्व करेंगे हम। देखो केस फर्स्ट इज आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। आर और टी हमारे दो पार्टनर जो कि 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। एस ज्वाइंस द फर्म, एस ने फर्म को ज्वाइन किया है। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड 1/t सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे लिखते हैं हम केस वन। केस वन हमसे क्या कह रहा है, देखो आर और टी हमारे दो पार्टनर है, एस ज्वाइन करा है। अब ध्यान से देखो, पहले आर और टी के शेयर लिख लो। आर ये लिख लिया, टी ये लिख लिया। अब इनके ओल्ड शेयर हमारे पास कितने कितने हैं, 3/5 और 2/5। ये इनके ओल्ड शेयर है। आगे देखो क्या लिखा गया क्वेश्चन में, एस ज्वाइन द फर्म, एस ने फर्म ज्वाइन करी है। आर अपने ही शेयर का 1/4 दे रहा है। ठीक है, तो -3/5 इंटू 1/4। ऐसे ही देखो ध्यान से, टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, टी जो है वो अपने ही शेयर का 1/5। ठीक है, नो इश्यूज इन फेवर ऑफ एस। तो ये एस को इतना दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एस का शेयर कितना होगा, देखो 3/20 मिल रहा है प्लस 2/25 मिल रहा है। ये हो गया हमारे आर का शेयर। अब एलसीएम इसका आ जाएगा 20, एलसीएम इसका आ जाएगा 20। 5 का डिवाइड करो 20 में, 4 आ गया, 4 3 12, 12 हो गया ये माइनस के 3, 12 माइनस 3 करेंगे हम तो 9/20 ये हमारा हो गया। ओके, अब ये 25 है ना, तो इसका एलसीएम 25 आ जाएगा। 5 5 25, 5 2 10 -2, तो ये हमारा आ गया 8/25। अब ये देखो ध्यान से, यहां पर 25 भी है और 20 भी है। दैट मीन्स यहां पर हमको 20 और 25 का एलसीएम करना पड़ेगा, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 एलसीएम आ जाएगा इसका, 15 प्लस 8, तो ये हमारा 23/100 आ गया। ठीक है, इसको रफ कर दो, कितना आ गया हमारा ये 23/100 आ गया। ओके, नो इशू। अब एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल करो, 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो 45/100 ये हो जाएगा। 4 का ऊपर करो 4 का नीचे करो, 32/100 ये हो गया। तो बच्चों इसका हमारा न्यू पीएसआर कितना आया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 45:32:23। क्लियर है, तो इसका हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल कर आया, दैट इज 45:23, 32:23। ठीक है, क्या है 45:32:23। नेक्स्ट इज केस टू। केस टू हम देखेंगे अपना। केस टू हमसे बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। मतलब ए और बी का ओल्ड रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा केस टू। ए इज टू बी, इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना दिया है, 2:1। देख लेते हैं एक बार, ओल्ड रेशियो दिया हमें 2:1। सी को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए, सी इज एडमिट 1/4 शेयर। हमको न्यू पीएसआर निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम, लेट टोटल शेयर बी 1। अब हमारा निकलेगा क्या, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4। तो ये हमारा आ गया 3/4 शेयर रिमेनिंग। ओके, अब ए का शेयर है 2/3, तो इसमें 3/4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 6/12। बी का शेयर कितना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये आ गया 3/12। अब सी को हमने एडमिट कितने शेयर के लिए किया है, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3, तो ये हमारा आ गया 3/12। तो बच्चों यहां पर हमारा न्यू पीएसआर कितना आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:3:3, दैट इज 2:1:1। ठीक है, ये हमारा 2:1:1 निकलकर आ गया, सिंपल। ओके, तो ये हमारे
केस 2 का आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारे केस 2 का आंसर निकल के आ गया। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। चलिए केस 3 देखते हैं अब हम अपना। केस 3 इज सेइंग दैट ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। मतलब सी अपने ही शेयर का 1/5 किससे ले रहा है? सी अपने ही शेयर का 1/5 शेयर जो है वो ए से ले रहा है, एंड 4/5 शेयर वो किससे ले रहा है? वो बी से ले रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो केस 3, ए हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो। सी दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ओके, तो भाई ए के और बी के ओल्ड शेयर लिख लो, 3/5 और 2/5, और सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब सी अपने ही शेयर का 1/5 ले रहा है ए से, मतलब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ए से ले रहा है। ठीक है, एंड अपने शेयर का 4/5 किससे ले रहा है? वो अपने ही शेयर का 4/5 वो किससे ले रहा है? अपने ही शेयर का 4/5 ले रहा है वो बी से। कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करो। 25 ये आ गया, 15 - 1 तो ये हमारा 14/25 आ गया। नेक्स्ट वन इज 25, तो ये आ गया हमारा 6/25, एंड सी इज 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 5/25 आ गया। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारा न्यू पीएसआर कितना आएगा देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 14:6:5। ये हमारे यहां पर न्यू पीएसआर निकल कर आ गया। तो हमने यहां तक अपना केस 3 भी सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ केस 4 पर। केस 4 ये रहा हमारा। केस 4 इज सेइंग दैट एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है? 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/6। डी जॉइन्स द फर्म एज द न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। डी ने फर्म को ज्वाइन किया है और डी कितना ले रहा है? 1/6 शेयर ले रहा है प्रॉफिट में से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। चलो बच्चों, तो हम देखेंगे अपना केस 4। केस 4 इज व्हाट? एबीसी पार्टनर है जो कि 1/2, 1/3 और 1/6 के पार्टनर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे लिखते हैं हम अपना केस 4। ठीक है, A to B to C, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/6। ये हो गया 3:2:1। रेशियो इज 3:2:1 हो गया हमारा ये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ध्यान से ए। अब एक क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, कि सी अपना ओरिजिनल शेयर रख रहा है। भाई सी के शेयर से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, और डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, डी एडमिट किया है हमने, डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। क्या करेंगे हम? लेट टोटल शेयर B1। टोटल शेयर हमारा हो गया B1। आप ध्यान से देखो, 1 में से 1/6 को माइनस करो, और भाई साथ में ही हमारा C का शेयर भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये 4/6 आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। तो ये हमारा क्या निकल कर आया? ये हमारा रिमेनिंग शेयर निकल कर आया। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग शेयर है। अब ध्यान से देखना, ए और बी। अब ए का कितना हो जाएगा? 3/5, बी का 2/5, मल्टीप्लाई बाय 4/6, मल्टीप्लाई बाय 4/6, तो ये 12/30 हो गया, और ये 8/30 हो गया। अब सी का शेयर कितना था भाई? अब सी का शेयर 1/6 था, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 का नीचे, तो ये हमारा हो गया 5/30। एंड लास्ट वन इज डी। डी आया है हमारा 1/6 शेयर के लिए, 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो 5/30। ठीक है, तो हमारे यहां पर न्यू PSR कितना आएगा? दैट इज 12:8:5:5। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? 12:8:5:5। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब बच्चों केस 5 है हमारे पास। ठीक है, तो केस 5 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से। अब ध्यान से देखो, अगला पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट हमसे कह रहा है ए और बी हमारे इक्वल पार्टनर है। केस 5 की बात हो रही है यहां पर।
ए और बी हमारे इक्वल पार्टनर है, तो ध्यान से देखो, दिस इज केस 5। ए और बी हमारे क्या है, इक्वल पार्टनर, दैट इज 1:1। अब इन्होंने एडमिट करा है किसको, दे एडमिट सी एंड डी, किस शेयर के लिए करा है इन्होंने सी और डी को एडमिट, दैट इज 1/5 एंड 1/6। तो लेट टोटल शेयर बी 1 एंड remaining share that is 1 minus 1/5 and 1/6। ठीक है, 1 minus 1/5 minus 1/6, रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बचेगा, देखो ध्यान से, ये हो गया 30। ठीक है, 30 ये आ गया, माइनस 5 6 30, 6 ये आ गया, -5 ये आ गया। तो ये हमारा 30 - 11 करो, तो ये 19/30 आ गया, 90/30 आ गया, 30 - 11। ओके, अब ध्यान से देखो, ए और बी, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 19/30 एंड मल्टीप्लाई बाय 19/30, 19/60 ये हो गया, 19/60 ये हो गया। ए का हो गया, बी का हो गया, अब सी का निकाल लो। 1/5 है ना ये, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 12 का मल्टीप्लाई नीचे करो, तो ये हो गया 12/60। नेक्स्ट वन इज डी। अब हम डी का निकालते हैं। डी का कैसे निकालेंगे हम, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 का मल्टीप्लाई नीचे, दैट इज 10/60। सिंपल। अब हमारा क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल कर आएगा, दैट इज 19:12:10, दैट इज 19:12:10। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना लास्ट केस, दैट इज केस 6। केस 6 हमसे अब क्या बोल रहा है, केस 6 हमसे अब बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ठीक है, ए और बी हमारे दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट अपना 5:3 में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस 5, केस 6, सॉरी 5 को 6 बोल दिया मैंने। केस 6, ए और बी हमारे दो पार्टनर हैं जो कि 5:3 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट अपना, ए रेशियो बी। तो यहां मैंने लिख दिया अपना क्या है, 5:3 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट इज वो सी को हमने एडमिट कराया 3/10 शेयर के लिए ऑफ प्रॉफिट, half of which was gifted by A and the remaining was taken by C equally from A and B। चलो, अब यहां पर हमने C को एडमिट करा है 3/10 शेयर के लिए। ठीक है, अब 3/10 में से जो हाफ शेयर है हमारा, 3/10 में से जो हाफ शेयर है हमारा वो ए गिफ्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो गया हमारा 3/20। ओके, अब 3/10 में से 3/20 को माइनस करो, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, देखो ध्यान से, 6 - 3। ठीक है, तो ये आ गया 3/20, ये आ गया हमारा 3/20। ओके, अब इस 3/20 को देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब इसको भाई इक्वली ले रहे हैं, 3/20 को कौन कौन इक्वली ले रहा है, देखो ध्यान से, ए एंड सी, ए एंड बी सॉरी, 3/20 को, तो ये कितना हो गया, ये 3/40 हो जाएगा, तो ये भी 3/40 हो जाएगा, इक्वली लिया है ना। चलो, अब इसकी हमें क्या करनी है, अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से देखना इसकी कैलकुलेशन को, अब आप इसकी हम अब कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से। चलो,
ए का शेयर कितना है 5:3, ए का ये रहा, बी ये रहा, 5/8, 3/8 माइनस 3/20 माइनस 3/40। अब यहां से कितना माइनस होगा बी में से, केवल 3/40 माइनस होगा, तो यहां पे लिख दो 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 माइनस 3, तो ये आपका हो गया 12/40। अब यहां पर इसके एलसीएम लो, 8 20 40 का, तो लेते हैं 8 20 40, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 2 40 एलसीएम आ जाएगा इसका, 25 माइनस के 6 माइनस के 3, ठीक है। 25 में से 6 को माइनस करो, 3 को माइनस करो, तो ये 9, 25 माइनस 9 करो, तो ये आपका आ गया 16/40। सी बी का भी आ गया। अब सी हमने कितने शेयर के लिए लिया था भाई, सी का शेयर कितना था 3/10 था, ठीक है, 3/10 यहां लिख दिया, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, दैट इज 12/40। तो यहां पर हमारा जो न्यू पी एस आर आया है 16:12:12, दैट इज 4:3:3, सिंपल।